जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपसे एक नई वीडियो में। अपनी जो सीरीज चल रही है बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा लगाने वाला सेट स्टार्ट किया गया है और उसी सेट को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये सेट नंबर 4 होगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि 3 वीडियो आ चुकी है, चौथी वीडियो ये है। और फिर अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, सुपर कॉप आरजे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमाओं में वृद्धि होने को डैश कहते हैं, तो उसे कहते हैं तापीय प्रसार। नेक्स्ट, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवरण है, तो ये हो जाएगा 21.71%। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था, तो ये हो जाएंगे WG रोसेन। निम्नलिखित में से किसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है, तो किसका संबंध है बताइए। तो वियना कन्वेंशन सही है, किगाली समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उपयुक्त सभी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा परिवहन पर। मुगल नौसेना का नौसेनापति कौन होता था, तो ये कौन होता था, ये होता था मीर ए बहर। रंग लेपो यानी पेंट में योजक के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है, किसे किया जाता है, सिलिकॉन को। सर्वप्रथम किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है, तो सर्वप्रथम किस अधिनियम पूछा जाए। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट आ गया, अनुच्छेद से संबंधित है और मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। आज सबसे पहला आ गया, पहला है संसद संघ सूची के विषयों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता देने के लिए विधि पारित करता है, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 138। संसद यह शक्ति रखती है कि सर्वोच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता के विस्तार कर सके, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 139। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगा, यह अनुच्छेद 148 में दिया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनरावलोकन करता है, अनुच्छेद 137। ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिएगा खुद ही। नेक्स्ट है, ये हो गया रीजनिंग का क्वेश्चन, ये आप लोग खुद ही सॉल्व कीजिएगा, आंसर हो जाएगा 217। चांद बीबी का संबंध था, चांद बीबी का संबंध कहाँ से था, आपको पता होगा, अहमदनगर से। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी एक सांविधिक निकाय कब बना, तो ये कब बना, 1992 ईस्वी में। अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है, एक अर्थ नहीं है, तो ये हो जाएगा अंक। 8,000 का 15% 2 वर्ष 4 माह में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, आप लोग खूब सॉल्व कर लीजिएगा। और इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 3109 रुपया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देख लीजिए। पक्षी के अग्रपाद में सामान्यतः सल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पैरों की शाखाओं को पकड़ने के लिए, गलत है। एवीज वर्ग होम्योथर्मस होते हैं, ये सही है, केवल 2 सही है इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो विचार कर लेते हैं, और इसमें औसत्य कथन कौन सा है ये बताना है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, मैं इसलिए नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, ये तीनों का तीनों गलत है, 1 2 3 गलत है, सिर्फ 4 सही है। पौधे को जल का परिवहन के लिए कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है, ठीक है, तो 1 2 3 तीनों गलत है, तो गलत चीज़ को पढ़ना सही नहीं है। जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है, तो जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है कहाँ पे, ऊपरी क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट आ गया, आकृति एक निश्चित पैटर्न के अनुसार बी से संबंधित है, उसी पैटर्न का, अच्छा ये लग रहा है कि रीजनिंग का क्वेश्चन, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, तो किस वैज्ञानिक ने किया था, कोपर्निकस। मध्यकाल में किसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मदद एमास नामक भूमि अनुदान दिया जाता था, तो ये दिया जाता था संतों और विद्वानों को। हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 को प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया है, ये किया गया PSLV C-57 से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में 56, 57, 58 सब रहता है, 54, 5, तो आप ध्यान रखिएगा 57 से ही आदित्य L1 प्रक्षेपण किया गया। नेक्स्ट आ गया मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 2632 रुपया। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं, तो कौन है, ये हो जाएगा TB सोमनाथन। नेक्स्ट आ गया, पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाएं संपीड़ित कमानियों की सदृश होती है, इनमें से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, बताइए। इसमें संग्रहित होती है स्थितिज ऊर्जा। निजाम उल मुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो इसे दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त था, ये तो सही है।
और फिर इसने 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य की स्थापना की, ये भी सही है। इसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई, यही गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निजाम की मृत्यु 1748 ईस्वी में हुई, ये भी सही है। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, ठीक है। तो राज्यपाल राज्य के प्रमुख होने के साथ साथ राज्य के प्रतिनिधि, बिल्कुल गलत हो गया। राज्यपाल अपने स्वविवेक से अध्यादेश जारी कर सकता है, चाहे विधानसभा का सत्र हो या नहीं हो, गलत हो गया। संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये सही है, ठीक है। ये आप मुझे बताइएगा, ये जो किस अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान लाया गया था कि एक राज्यपाल जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक प्रयोजन के लिए केंद्र एवं राज्यों को अनुदान देने की शक्ति प्राप्त है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 282। नेक्स्ट आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन, ये आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा जेड। क्षुद्रांत कितनी लंबी होती है? तो क्षुद्रांत जो होती है वो 7.5 मीटर लंबी होती है। नेक्स्ट है लसिका के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तो लसिका के बारे में विचार करना है। फर्स्ट आ गया, लसिका में ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है। विचार करना है, इसमें असत्य कथन बताना है, ठीक है ना। तो लेकिन ये कथन जो है वो सत्य है। दूसरा देखिए, लसिका में प्लाज्मा और RBCS पाया जाता है, जबकि WBCS अनुपस्थित। तो दूसरा गलत है, तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि असत्य बताना था। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश की गुंटूर जिला में एक शक्तिशाली आंदोलन डैश के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था। तो ये हुआ था डूंगीरीला गोपाल कृष्णैया के नेतृत्व में। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? बताइए। तो ये हो जाएगा कनाडा। निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है? तो सुसीमा जलधारा जो है गर्म जलधारा है, ठीक है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अध प्रस्तुत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नकरणीय बहुलक है? तो नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 जो है जैव निम्नकरणीय बहुलक है। भेलेजली की सहायक संधि के प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत है, गलत बताना है, ठीक। तो सहायक संधि प्रथा के अनुसार सहयोगी भारतीय राज्य को ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, ये तो सही है। ब्रिटिश सेना के रखरखाव हेतु राज्य को नगद अनुदान देना होता था, ये गलत है। भारतीय शासक को अपने दरबार में, अच्छा गलत का ही चयन करना था, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर भी पढ़ लेते हैं। भारतीय शासक को अपने दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होता था, सही है। राज्य अंग्रेजों की स्वीकृति पश्चात किसी और यूरोपीय को अपनी सेवा में रख सकता था, ये भी सही है। नेक्स्ट आ गया, किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है, यह उदाहरण निम्नलिखित में से किसके लिए? तो यह उदाहरण किसके लिए है? गति के जरूरतों के लिए। निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित की जाती है? बताइए। तो ये आयोजित की जाती है भारत और इंडोनेशिया। वर्ष 2023 में पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? तो पृथ्वी दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो प्रथम बार जो किया गया था किस आंदोलन के दौरान? बताइए। यह स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मन का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो जर्मन का कोयला क्षेत्र नहीं है, ये पूछा जा रहा है। लॉरेन बेसिन जो है ये जर्मन का कोयला क्षेत्र नहीं है। अचेन बेसिन, सार बेसिन और रूर घाटी ये जो है जर्मन का कोयला क्षेत्र है। भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा संदर्भ में राज्यों का क्रम पूरब से पश्चिम पूछा जा रहा है, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूरब नहीं है, पूरब से पश्चिम पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अंत में गुजरात। जंतु घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, यह भाग कौन सा है? तो यह भाग है रुमेन। पोर्टोस्पिंडल ट्यूबर रोग किससे होता है? तो पोर्टोस्पिंडल ट्यूबर रोग जो होता है वाइड राइट से होता है। हाँ, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है, ठीक है। तो कर देते हैं मिलान इसका। पहला आ गया एंड्रयूज फ्रेजर। एंड्रयूज फ्रेजर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुलिस आयोग से संबंधित था, एंड्रयूज फ्रेजर, ठीक है। दूसरा है एंटनी मैकडोनल, ये जो है अकाल आयोग से संबंधित है। तीसरा है कोलिन स्कॉट मानक्रीफ, ये जो है सिंचाई आयोग से संबंधित है। और लास्ट है थॉमस रॉबर्टसन, ये रेलवे आयोग से संबंधित है। फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। एंड्रयूज फ्रेजर पुलिस आयोग, एंटनी मैकडोनल अकाल आयोग, कोलिन स्कॉट
मानक्रीफ सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हुए किसने इसे लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा? किसने कहा था बताइए? तो केसी वियर ने कहा था। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो ये किसने कहा था? के एम नाम्बियर ने। जल H2O का आणविक द्रव्यमान निम्नलिखित में से क्या होगा? तो जल H2O का आणविक द्रव्यमान जो होगा 18.02 यू होगा। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी इसका आंसर जो होगा वो मैं बता देता हूँ, 6 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है 2021-22 के मिशन में, बजट में, ठीक है। 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक लेखिका को दिया गया है? ये दिया गया है हिंदी भाषा के। 32वां पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें से गलत कथन कौन सा हो जाएगा? बुर्जुआ वर्ग का शासन संचालन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना गलत कथन है। माउंट थूलियर अवस्थित है कहाँ पे? तो माउंट थूलियर जो अवस्थित है वो अवस्थित है ग्रेट निकोबार में। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी एक नदी है? दक्षिण कोयल नदी। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो किस बिंदु पे हो जाता है? 160 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगतियों में अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया? कौन सी बौद्ध संगति में जोड़ा गया बताइए? ये हो जाएगा तृतीय। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया है? तो 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया है, बताइए? ये दिया गया द फैबलमैन्स। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया? तो विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 से चुना गया हरमनप्रीत कौर को। चोल अभिलेखों में किस विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती थी? ये कहलाती थी शाला भोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो बोरोन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मेंडेलियन बीमारी नहीं है? तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्राइड यूचर्ट सिंड्रोम। ये जो है मेंडेलियन बीमारी नहीं है, लेकिन हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकिल कोशिका और रक्तता ये जो है मेंडेलियन बीमारी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, यानी कौन जो मिलान गलत है उसे बताना है, ठीक है। तो इसमें से जो हो जाएगा रानी दिद्दा कश्मीर ये सही है, रुद्रमा देवी आंध्र प्रदेश सही है, रजिया सुल्तान दिल्ली सही है, रानी दुर्गावती बिहार यही गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? तो ये क्यों अधिक आते हैं? बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण। चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवनलिका अपरदन। हाँ, नेक्स्ट आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर 7 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षीय है? तो कौन सा एक बल हो जाएगा? ये हो जाएगा घर्षण बल। नेक्स्ट है, 24वां संघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा कजाकिस्तान में। निम्नलिखित में से किस देश में पहले हॉकी 5 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा किस देश में? ओमान में। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो लाहना को। विधान परिषद समान विधायक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ये कितने दिनों तक? 4 माह तक। देख लीजिए, विधान परिषद जो है समान विधायक को 4 माह तक रोक सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है उच्चतम न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है? तो ये वर्णित है किसमें? अनुच्छेद 136 के 2 में। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां गोदावरी कृष्णा कावेरी किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है? यह है अनुवर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण। नेक्स्ट सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, खाद संयोजी और कार्य का मिलान करना है, ठीक है। तो देख लीजिए, खमीर खमीर हो जाएगा किण्वन। खमीर क्या हो जाएगा? किण्वन, ठीक है ए। नेक्स्ट आ गया सोया लेसिथिन, ये हो जाएगा पाइसीकरण। नेक्स्ट है ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल टोल्यून, तो इसका हो जाएगा प्रति ऑक्सीकारक। और अगला है बेंजोइक पेरोक्साइड, इसका हो जाएगा विरंजक। और कैल्शियम सॉर्बेट, इसका हो जाएगा परिरक्षक के रूप में उपयोग। नेक्स्ट है ऐसा मामला जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है कहलाता है कौन सा मामला? इसे कहते हैं हम लोग असंज्ञेय मामला, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? असंज्ञेय मामला। नेक्स्ट सुमेलित कीजिए।
74 नंबर क्वेश्चन पे मुझे कुछ डाउट है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऐसा मामला जो मृत्यु या आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा वारंट मामला। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वारंट मामला। अब आ जाइए यहाँ पे मिलान करना है 75 नंबर क्वेश्चन। धारा 371 जो है दासों का अभियासिक व्यवहार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा धारा 372। तो धारा 372 जो संबंधित है वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तव्य को बेचना। धारा 370 संबंधित है दास के विरुद्ध किसी व्यक्ति को खरीदना या चयन करना। और धारा 374 संबंधी है विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समाज संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? तो ये जो है नागरिकों के लिए। निम्नलिखित बीमारियों की सूची में उन बीमारी की पहचान कीजिए जो मोटापे से जुड़ी हुई है। तो इसमें से हो जाएगा कैंसर, फिर मधुमेह, और फिर ऑर्थराइटिस। 1, 3 और 4। प्रत्येक मानव स्वयं से विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? कोई भी 2 इंसान अपनी योग्यताएं, रुचियां और प्रतिभाओं में समान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किन अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है? बताइए, ये हो जाएगा अनुच्छेद 15 का 4 तथा 16 का 4। इनमें से किन शहरों के मध्य सेनकोट्टा गैप द्वारा परिवहन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम मदुरई। मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो बताइए, सहलगनता होगा इसका आंसर। सूत्री विभाजन माइटोसिस के दौरान कौन सी अवस्था आखिर में होती है? तो कौन सी अवस्था आखिर में होती है? ये है टीलोफेज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये हो जाएगा 2016 में। पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? तो पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट आ गया, कौन सी सुमेलित नहीं है, मतलब जो गलत है वो बताना है। ठीक है, आ गया आइकोनोलॉजी, प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन करना सही है। इथनोलॉजी, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन, ये भी सही है। इथनोग्राफी, किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन करना, ये भी सही है। इथोलॉजी, नैतिक आचार कर्तव्य, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान चलाया जा रहा है? तो कौन से राज्य सरकार द्वारा? ये है गुजरात। भारत की पहली जल गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा झील की संख्या है? ये क्वेश्चन मैंने 2-3 सीट पहले भी बोला था, सेम क्वेश्चन मिल गया है। जल गणना रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा झीलों की संख्या किस राज्य का है? बताइए। तमिलनाडु में। निम्नलिखित यौगों पर विचार कीजिए। कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें सही बताना है, तो ये सही हो गया। सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को उनको गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है वो बताना है। तो इसमें देख लेते हैं, नेत्रिका की फोकस दूरी में वृद्धि करने से आवर्धन करता है, यही सही है। टी कोशिका किस प्रकार की कोशिका है? तो टी कोशिका जो है वो किस प्रकार की है? रक्त कोशिका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे पोलर फ्रंट थ्योरी, ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत अनिवार्य रूप से संबंधित है? बताइए। ये हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो टकला मकान मरुस्थल जो स्थित है मध्य एशिया में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। नेक्स्ट है, जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है तो उनमें निम्न में से कौन सा संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जीडीपी में कृषि के योगदान में वृद्धि होने लगती है, यही नहीं होती है। ठीक है, अब बिहार का मैदानी भाग बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 96% है। फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। आर यू नर्वस डैश द एग्जाम? आर यू नर्वस अबाउट द एग्जाम? चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड मड़की। मड़की का एंटोनिम बताना है, तो मड़की का एंटोनिम हो जाएगा इफुलगेंट। नेक्स्ट है, पोनवार एक नाम है। तो पोनवार किसका नाम है? पोनवार एक नाम है गाय का। नेक्स्ट आ गया, कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कजरी आपको पता ही होगा, यूपी का लोक नृत्य है। अजातशत्रु उपनाम से किसे जाना जाता था? तो राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु के उपनाम से भी जाना जाता था। शेर समाप्त हो गया है।
अगर सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, क्योंकि अभी कंटिन्यू वीडियो आने वाली है। तो आप लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक और सीरीज़ चला रहा हूँ जो चल रही है वन लाइनर के रूप में, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं 2008 से लेके 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं बिहार दरोगा का, और उसका टोटल क्वेश्चन कवर करें। और ये बात मैं आपको बता दूं कि वो क्वेश्चन जो है सिर्फ दरोगा के लिए ही नहीं है, वो क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में भी पूछा जा सकता है। आगे जो एग्ज़ाम आने वाला है बिहार एसएससी, उसमें भी पूछा जा सकता है, और कोर्ट वाला जो एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो प्रत्येक में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में आपको आंसर भी मिल जाएगा। पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा टेलीग्राम पे। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक तो कर ही दीजिएगा अपने मन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।